हाय माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम बात किए थे रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण का। सब टॉपिक रहा था हमारा, क्या था टॉपिक हमारा? तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इस टॉपिक पे पिछले लेक्चर में हम बात किए थे। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे, जितना हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप उसी टाइम पे लेक्चर देखते टाइम पे कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, सारा नोट कर लीजिएगा और फेयर खुद से तैयार कर लीजिएगा इस चैप्टर का। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम दिए गए हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे, उसके कुछ नियम हैं, उसको हम देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। इधर थोड़ा लाइट चमक रहा होगा तो हम इधर लिखते हैं, क्या कि लाइट है नहीं तो थोड़ा रोशनी कम नजर आती होगी। तो हेडलाइन है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। इस नियम को हम जानेंगे, जो समीकरण लिखने के लिए क्या सब रूल है। तो फर्स्ट है, अब हम जैसे रिएक्शन कराते हैं चूना और पानी को, चूना तथा पानी को हम मिला करके रिएक्शन कराते हैं, तो हमको मिलता है क्या? चूना तथा पानी, यहां पे हम लिख लेंगे प्लस। हमको मिलता है चूना पानी, है ना, चूना पानी मिलता है। इसको हम रासायनिक समीकरण में लिखना चाहेंगे। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है? तो जो सब अभिकारक है उसको हम बाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक को हम क्या करते हैं? बाईं ओर। बट रासायनिक समीकरण लिखते टाइम संकेत और सूत्र का यूज करते हैं। तो हम संकेत और सूत्र का यूज करते हैं। तो चूना का सूत्र क्या होता है? CaO, और पानी का होता है H2O। तो अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं, लिख लिए। और अभिकारक यदि दो या दो से अधिक हो तो बीच में प्लस चिन्ह देते हैं। बीच में क्या करते हैं? प्लस चिन्ह देते हैं। प्रतिफल कौन है हमारा? प्रोडक्ट चूना पानी। तो चूना पानी को दाईं ओर लिखेंगे। चूना पानी का फॉर्मूला होता है CaOH2, लिख लिए। यदि यहां भी प्रोडक्ट दो या दो से अधिक हो तो बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। अब ये अभिकारक है और ये वाला प्रतिफल है। तो अब आगे क्या करते हैं? अभिकारक और प्रतिफल में हम एरो का चिन्ह देते हैं, जिसका हेड रहेगा किधर? तो प्रतिफल के तरफ होता है। तो ये है रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके। तो हम क्या बोले हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल से बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और इसमें मिलाते हैं सोडियम क्लोराइड। तो हमको मिलता है सिल्वर क्लोराइड और प्लस सोडियम नाइट्रेट। क्या मिलता है? सोडियम नाइट्रेट। इसको हमको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो अभी बताए हैं अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं। तो अभिकारक को यदि हम बाईं ओर लिखेंगे तो अभिकारक कौन है? ये दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो अभिकारक ये दोनों है, प्रोडक्ट ये दोनों है। तो
अब अभिकारक कौन है? सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट का? AgNO3। और कौन है? सोडियम क्लोराइड NaCl। अभिकारक यदि 2 या 2 से अधिक रहता है तो बीच में किसका चिन्ह देते हैं? प्लस का चिन्ह दे दिए। आगे अब प्रोडक्ट लिखते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का चिन्ह देते हैं। जो एरो का जो हेड होगा वो किसके तरफ होता है? प्रोडक्ट के तरफ होता है। तो एरो का चिन्ह दे दिए हैं। अब लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड है AgCl। और सोडियम नाइट्रेट तो NaNO क्या हो जाएगा? 3। तो ये सीख गए होंगे। रिएक्टेंट को बाईं ओर लिखते हैं। यदि अभिकारक जो है 2 या 2 से अधिक होगा तो बीच में प्लस चिन्ह देते हैं। प्रोडक्ट को जो है वो दाईं ओर लिखते हैं। यदि प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच में भी हम प्लस चिन्ह देते हैं। और कौन अभिकारक कौन प्रतिफल, इस ये बताने के लिए हम बीच में एरो देते हैं। जिसका एरो का हेड होता है वो प्रतिफल के तरफ होता है। तो ये है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। आपको बुक में भी मिल जाएगा। पेज नंबर दूसरा पेज नंबर है। इसमें दिया गया रासायनिक समीकरण लिखने के नियम वही लिखा गया है। अभिक्रिया के अभिकारकों को जो है संकेत और सूत्र का यूज करके वही किए हैं। संकेत और सूत्र का यूज करके हम क्या किए हैं? बाईं ओर लिखे हैं। प्रतिफल के संकेत और सूत्र का यूज करके दाईं ओर लिखे हैं। यदि अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो तो बीच में प्लस चिन्ह देंगे। यदि प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हो तो बीच में प्लस चिन्ह देंगे। कौन अभिकारक कौन प्रतिफल ये बताने के लिए हम एरो का चिन्ह देते हैं। जिसका हेड जो होता है वो प्रतिफल के तरफ होता है। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने के नियम हैं। आपको रटना नहीं है, बस इसको समझना है ये कैसे लिखा जाता है। तो हम एक देते हैं, आप लोग खुद से इसको लिखिएगा। जैसे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनता है हमको? तो जल बनता है। इसको लिखिए। तो इसको लिखिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से लिख के देखिए। वीडियो को पॉज करिए और खुद से लिख के देखिए समीकरण इसको कैसे लिखेंगे। तो हम लिख के दिखाते हैं आप लोगों को। रासायनिक समीकरण इसको कैसे लिखेंगे। रासायनिक समीकरण में आपको एग्जाम बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है इस टाइप का। इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा? ऑक्सीजन के लिए होता है O2, हाइड्रोजन के लिए होता है H2, अब बनेगा जल। जल के लिए सूत्र होता है H2O। तो ये बन गया। रासायनिक समीकरण में बदल दिए। यहाँ पे प्रतिफल एक ही ठू था इसलिए जोड़ का चिन्ह नहीं दिए हैं। एक और नमक नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है सोडियम क्लोराइड और प्लस में जल। इसको कैसे लिखेंगे? तो ये हमारा लेक्चर आज कौन सा है? लेक्चर 4 है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। वो लेक्चर नंबर हमारा है 4th है। तो इसको लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। शायद पूरा नजर आता है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे यदि हम लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड तो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए होते हैं HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड वो होता है NaOH। ये दोनों अभिकारक है।
इसके बीच में प्लस का चिन्ह, अब एरो, उसका सोडियम क्लोराइड के लिए क्या होता है, सोडियम के लिए Na, क्लोराइड के लिए Cl, प्लस में जल के लिए H2O। तो ये हो जाएगा इसका रासायनिक समीकरण। ठीक, तो ये थे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो आप एनसीईआरटी निकालिएगा और एनसीईआरटी में वहां पे दिया गया है वाक्य समीकरण तथा शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में बदलें। रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में, तो आप इसको घर पे खुद से करके देखिएगा। ठीक, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं हम संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हेडलाइन लगाते हैं संतुलित तथा, वो लेक्चर नंबर कौन सा है, 4 है, लिखिए दिए थे, क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4th लेक्चर है हमारा। तो हेडलाइन है संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। टॉपिक हमारा ये है संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को। हम यहाँ पे देखते हैं जैसे H2 + Cl2 बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या होती है, सेम होती है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है, मतलब क्लोरीन भी बराबर नहीं है। तो यदि बराबर नहीं होगा दोनों ओर के, एरो के दोनों ओर के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता है, तो उसको हम नाम देते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यदि हम आगे में 2 लगा देते हैं तब देखते हैं तो ये जो है दोनों ओर क्या हो जाएंगे, परमाणु की संख्या बराबर, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2। बच्चा गलती से क्या करता है, तो ऐसे लगा देता है। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। संतुलित करते समय हम सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लगाएंगे, सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखेंगे। हम आगे कोई संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, न कि सबस्क्रिप्ट में लिखने जाते हैं। तो ये वाला जो है वो गलत है। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया है। क्यों, परमाणु की संख्या क्या हो गई है, दोनों ओर सेम हो गई है। उसी तरह से H2 + O2 = H2O, इसमें हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, ठीक। ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या 2 है, 1 है। अब ये तो संतुलित नहीं है, इसको कैसे संतुलित करेंगे। यदि हम आगे में 2 लगा लेते हैं, कितना, 2,
तो ऑक्सीजन क्या ठू, 2 ठू, हाइड्रोजन 2 दूना 4 ठू, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ठू है, तो यहाँ भी यदि 2 लगा देते हैं तब देखते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया है यहाँ पे, इधर 4 ठू, ऑक्सीजन इधर कितना है 2 ठू, इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया है 2 दूना 4 ठू, और ऑक्सीजन कितना हो गया है तो 2 ठू। तो ये दोनों ओर सेम है, तो ये संतुलित है। तो डिफिनीशन क्या होना चाहिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन क्या होना चाहिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या हो, सेम हो, उसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या हो, सेम हो, उसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा उसमें, असंतुलित में रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल, H2 प्लस Cl2 बनाता है 2HCl। यहाँ पे परमाणु की संख्या, यहाँ पे संतुलित करके हम यहाँ पे 2 लगाए हैं, तो यहाँ पे परमाणु की संख्या क्या है, दोनों ओर हाइड्रोजन 2 ठू, इधर भी हाइड्रोजन क्या ठू, 2 ठू, क्लोरीन इधर क्या ठू है तो 2 ठू, इधर भी क्लोरीन क्या ठू है 2 ठू। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि परमाणु की संख्या दोनों ओर क्या है, सेम है। यदि परमाणु की संख्या दोनों ओर सेम ना हो तो उसको हम नाम देते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप ऐसे लिखेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण को देकर के डैश देंगे, लिखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो, यहाँ पे न हो जाएगा केवल, यहाँ पे परमाणु की संख्या सेम है, यहाँ 2, इधर भी 2, यदि ये 2 को हटा दें तो यहाँ 2, इधर क्या हो जाएगा 1, तो समान नहीं होगा, तब हम बोलेंगे उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो लिखेंगे जिस समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान न हो, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हम यहाँ लिखना चाहेंगे, पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद से हम सिखाएंगे कैसे संतुलित करते हैं। तो है अगला, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब कॉपी कलम लेकर के फेयर बनाते रहिएगा, पूरा फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम सब कुछ लिख देते हैं, जो सब डिफिनीशन लिखना है हम सब कुछ लिख देते हैं एग्जाम्पल के साथ। आपको जब लेक्चर देखते हैं तो कॉपी कलम लेकर के फेयर बना लीजिएगा। और संतुलित रासायनिक समीकरण,
तो जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले देखें तो चमकता तो नहीं है, तो हम यहाँ नीचे से लिखते हैं, नहीं तो चमकने लगेगा, तुम लोगों को नजर नहीं आएगा। काहे कि यहाँ पे चमक रहा होगा इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो हम नीचे से एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा भी लेंगे हम, अभी टेंशन की बात नहीं है, बहुत कुछ सीखना है। HCl यहाँ पे दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या है, सेम नहीं है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में क्या ठू है, 2 ठू। क्लोरीन लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में 2 ठू। इधर हाइड्रोजन क्या ठू है, 1 है। क्लोरीन, इधर क्लोरीन क्या ठू है, तो 1 है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठू क्लोरीन 2 ठू। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ठू क्लोरीन का ठू 1 ठू। तो ये दोनों परमाणु की संख्या सेम नहीं है, तो ये बोलेंगे असंतुलित है। क्या है, असंतुलित। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 ठू, यहाँ आप केवल H रहने दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 2 ठू क्लोरीन 2 ठू, हाइड्रोजन 2 ठू क्लोरीन भी 2 ठू, तो बोलेंगे H 2 ठू है क्लोरीन 2 ठू है। यहाँ भी H 2 ठू है क्लोरीन 2 ठू है, तो ये क्या होंगे, तो संतुलित। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, तो ये संतुलित नहीं है। तो संतुलित में जो है दोनों ओर सेम होते हैं और असंतुलित में दोनों ओर सेम नहीं होते हैं। क्या, परमाणुओं की संख्या, क्या, परमाणुओं की संख्या दोनों ओर सेम नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल देके पूछते हैं संतुलित है कि नहीं है। तो बुक का ही एक एग्जाम्पल देते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, Mg प्लस HCl, MgCl2 और प्लस में यहाँ पे H2। आपको ये बताना है ये संतुलित है कि नहीं है। हम चेक कर लेंगे। मैग्नीशियम क्या ठू है, इधर 1 ठू, हाइड्रोजन भी 1 ठू, क्लोरीन भी 1 ठू। मैग्नीशियम इधर 1 ठू, क्लोरीन इधर 2 ठू और हाइड्रोजन इधर क्या ठू है, तो 2 ठू। क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। अब देखिए तो दोनों सेम है नहीं, ये है हमारा असंतुलित। ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण ये है। ऐसे करके हम चेक कर लेंगे कौन संतुलित है कौन असंतुलित है। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और हम यदि एग्जाम्पल दूसरा बात करते हैं, वाटर वाला एग्जाम्पल यहीं पे देखते हैं। H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, यहाँ पे 2 लगाते हैं। इसमें देखते हैं हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन भी 2, संतुलित है।
तो दोनों और परमाणु की संख्या सेम होगा तो संतुलित, सेम नहीं होगा तो असंतुलित। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे संतुलित कैसे करेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं संतुलित और असंतुलित क्या होते हैं। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण को, सीखेंगे संतुलित करना रासायनिक समीकरण को और संतुलित क्यों करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।